आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 3-4 चीज़ें होती है, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? जो राशि हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, इसके ऊपर हमको ब्याज मिलता है। ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। मतलब जो राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं और इसको हमेशा कैपिटल P से दर्शाया जाता है। दूसरा चीज़ होता है समय। समय क्या होता है? जिस अवधि के लिए हम उधार देते हैं या जिस अवधि के लिए उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं समय। समय को हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। दूसरा चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस दिन उधार लेते हैं हम, उस दिन को छोड़कर जिस दिन उधार वापस करने जाते हैं उस दिन को भी काउंट किया जाता है। मतलब जिस दिन उधार लेते हैं, उधार लेने वाले दिन को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जिस दिन उधार वापस करने जाते हैं उसको काउंट किया जाता है समय में। तीसरा चीज़ होता है दर। दर को हम हमेशा R से दर्शाते हैं और इसके सामने परसेंटेज लिखा होता है। और उसके बाद अगर महीने के हिसाब से जाएंगे तो महीना लिखा होगा या माह लिखा होगा, लेकिन साल के हिसाब से जाएंगे तो वार्षिक लिखा होगा। 99% क्वेश्चन में हमेशा दर वार्षिक रूप में रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जाओगे तो वहाँ पर अलग लिखा रहेगा। हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में हमेशा जो दर रहेगा हमेशा वार्षिक के रूप में लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है एक साल में कि R% का मतलब क्या हुआ? R/100, R/100 और बाद में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक। यहीं से साधारण ब्याज की सूत्र की उत्पत्ति होती है। समझते हैं कैसे? यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दर जो है 5% है, 5% वार्षिक। इसका मतलब क्या होगा? 5% वार्षिक, इसका मतलब है कि एक साल में हमको 5% ब्याज देना है। और कितने रुपए पर देना है? तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100। 100 पे कितने रुपए? 5 रुपये ब्याज। ठीक है ना? 100 रुपये पर एक साल में, वार्षिक का मतलब हुआ एक साल में 5 रुपये ब्याज। और 5 रुपये ब्याज जो है, ये हमारा 5 रुपये ब्याज जो मिल रहा है वही हमारा दर है। देखो, 100 रुपये पर एक साल में देने वाला या लेने वाला ब्याज, यही कहलाता है दर। है समझ? 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज या देने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर। देखो, 100 रुपये में एक साल में 5 रुपये ब्याज मिला, इसी को क्या बोलते हैं अपन? दर। ये 5 रुपये को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मैं। देखो, 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा एक साल में उसी को हम दर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये पर कितने रुपये ब्याज मिलेगा? 1 रुपये पर कितने रुपये ब्याज मिलेगा? तो R/100। ठीक है ना? 1 रुपये पर R/100। तो P रुपये पर कितना मिलेगा? R/P/100। ये एक साल की बात हो रही है। तो बताओ T साल में कितना मिलेगा? R/P/T/100। यहीं से साधारण ब्याज के सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हम ब्याज को देखते हैं। हम ब्याज किस किस ऊपर डिपेंड करता है? मूलधन के ऊपर, दर के ऊपर और समय के ऊपर। अगर मूलधन देखो, मान के चलो आज 100 रुपये है, कल को 200 रुपये हो जाएगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। समय आज 1 साल है, कल 2 साल हो जाएगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। दर आज 5% है, कल को 10% होगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। मतलब ब्याज जो है सीधे सीधे किसके समानुपाती है? दर के, मूलधन के और समय के। ये 100 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, जब भी हम साधारण ब्याज की गणना करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि मूलधन के ऊपर गणना करते हैं। और मान लीजिए कि एक साल का ब्याज 10 रुपये मिला तो दूसरे साल भी ब्याज 10 ही रुपये मिलेगा। जब तक मूलधन चेंज नहीं होता ब्याज उतने का उतना ही मिलते रहता है। ठीक है, मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता साधारण ब्याज के क्वेश्चन में। ठीक है, मूलधन के ऊपर अगर एक साल में 5 रुपये ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी 5 ही रुपये ब्याज मिलेगा और 90 साल बाद भी 5 ही रुपये ब्याज मिलेगा, जब तक मूलधन चेंज नहीं होता। ठीक है ना? और साधारण ब्याज के क्वेश्चन में कभी भी मूलधन चेंज होता ही नहीं। इसलिए साधारण ब्याज जो है आज 5 रुपये मिल रहा है तो अगले साल भी 5 रुपये, उसके दूसरे साल भी 5 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
साधारण ब्याज जो है एकदम परसेंटेज है, परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं है। आपको परसेंटेज के माध्यम से मैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2200 रुपये का 4% वार्षिक दर से 8 वर्षों के बाद कितना होगा। देखो 1 साल का कितने परसेंट ब्याज, 4%, तो 8 साल का कितने परसेंट ब्याज, 32% ब्याज मिलेगा हमको मूलधन पर। और देखो यहाँ पर जब भी यहाँ पर 2200 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे 100 आने वाला, तो ये 22 तो हमेशा कटेगा। तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 00 लिखा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 32 गुणा 22, पहले 32 को गुणा कर दो 20 से तो 640, 32 का गुणा 2 से करो 64, कितना हो जाएगा 704 रुपये ब्याज, ठीक है ना। मूल साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है एकदम परसेंटेज है। 1 साल में आपको 4% ब्याज मिला है तो हर साल 4% ही ब्याज मिलेगा। कभी भी मूलधन जब तक चेंज नहीं होगा ब्याज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। 1 साल में 4% मिला है तो अगले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%, ऐसे करते करते 4% 8 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 32%। हमको 2200 का 32% ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 12.5% प्रति वर्ष पर 2 साल के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज निकालिए। देखिए 1 साल का कितने परसेंट ब्याज मिलेगा 12.5%, तो 2 साल का कितने परसेंट 25%। 2500 का 25%, तो देखो 00 हटा दिया मैंने, 2500 का 25% 625 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 9 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 18% कितने माह का है, 18% जो है प्रति वर्ष दिया है, 18% प्रति वर्ष का मतलब हो गया 12 माह का कितने परसेंट ब्याज मिलेगा 18%। तो 3 माह का कितने मिलेगा, 3 का भाग मत दीजिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसको मैं 3 पार्ट में कर देता हूँ। 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह कितना हो जाएगा 12 माह। देखो इसको भी वैसे 4 पार्ट में कर देते हैं, आधा करो इसका 9 और 9 का आधा 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 मिला के 18% होगा। 3 बार 4.5 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 माह, और 3 बार 4.5 को जोड़ोगे तो 4 तिया 12 और 13.5, यानी हमको 1200 रुपये पर 13.5% ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। 1200 रुपये पर 12 का 00 हटा देते हैं और 13.5 का गुणा कर देते हैं। ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 12 का 12 और 4 16 बटे 10 करोगे तो कितना आएगा 162 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 18% साल भर का है तो ये इसको भी हम साल बना सकते हैं। 9/12 का भाग देखिए, उससे भी आपको ब्याज निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो कितने रुपए हो जाती है, इसका मतलब है कि मिश्र धन है। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। मूलधन हमेशा कभी भी 100% ही होगा। मूलधन हमेशा कितने परसेंट 100%, और जो ब्याज मिलता है वो तो आपको परसेंटेज में दे ही देता है। जैसे 1 साल का कितने परसेंट है 5%, कितने साल बाद वापस कर रहा है तो कितना परसेंट वापस करेगा 10%, यानी कुल मिलाकर कितना परसेंट वापस करेगा 110%। यहाँ पर देखिए 16,500 किसकी वैल्यू है 110% की वैल्यू है। हमको किसका मान निकालना है, धनराशि मतलब मूलधन यानी 100 का मान निकालना है। यहाँ पर देखो 0 से 0 काट देता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे 11 का भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा 11 का 11 पाना 55। 1% की वैल्यू कितनी निकल गई 15, 150, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। 1% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये पर 3/1/3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 3/1/3%, इसका मतलब हो गया 10/3%। 1 साल का 10/3%, तो 3 साल का कितने परसेंट
कुल मिला के ब्याज कितना मिलेगा? 10%। 2000 का 10% कितना होगा? 200। यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा और 10 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4500 रुपये पर 5 जनवरी 2005 से 31 मई 2005 तक 12% साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5 जनवरी से, और 2005 लीप ईयर भी नहीं है, इसका मतलब फरवरी जो 28 दिन का होगा। जिस दिन उधार लेते हैं उस दिन को काउंट नहीं करते, और जिस दिन उधार देते हैं उसको काउंट करते हैं। 5 जनवरी चला गया तो बचे कितने दिन जनवरी में? 26 दिन। फरवरी में 28 दिन। मार्च में 31 दिन। अप्रैल और मई पूरा जाएगा। जिस दिन पैसा वापस करते हैं उस दिन को भी काउंट करते हैं। काउंट कर लीजिए, 8 और 2 10 और 6 16, 9 और 4 13 और 1 14। 146 दिन का हमको ब्याज चाहिए, ठीक है। हमको 4500 रुपये पर 146 दिन का ब्याज चाहिए, लेकिन दर तो हमको काय में दिया है? वर्ष में दिया है, तो हमको इसको भी वर्ष बनाना पड़ेगा। 365 दिन, ये 12%, और परसेंटेज का नीचे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पर डबल जीरो से काटो, 9 5 9 4 36, 9 का सॉरी पर 5 से काटना था हमको। 5 9 45, 5 7 35, 5 3 73 का डबल 146, 12 दूनी 24, 24 गुणा 9 करो कितना आएगा? 9 4 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। 1 साल का कितने परसेंट ब्याज वापस करेगा? 12%। तो 3 साल का कितने परसेंट वापस करेगा? 36% वापस करेगा। लेकिन 3400 रुपये हो जाती है, इसका मतलब वो मिश्र धन दिया हुआ है, उससे मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है। मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज कितने परसेंट? 36%। मतलब कुल मिलाकर 136% की वैल्यू है क्या? 3400। तो 1% का कितना हो जाएगा? 3400 बटे 136, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 का गुणा कर दो। चलो नीचे कर देता हूँ मैं। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3400 बटे 136 गुणा 100। यहाँ पर 36 से काटो इसको, 136 से। 9 और 1 10, यहाँ पर किससे कटेगा? 2 से ही काट देता है। 2 6 12, 2 8 16, ये 50 बार काट देता हूँ इसको मैं। 68 से 5 बार जा रहा है भाग, 50 बार कटेगा। मतलब मूलधन जो है कितना होगा? 2500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 92,910 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5%, तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है। कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो पहले वर्ष में 4% ब्याज मिलेगा, सेकंड वर्ष में 3.5% और थर्ड वर्ष में 2.5%। तो 2.5 और 3.5 6%, 6 और 4 10%। तो 92 10 का 10% कितना होगा? 921 रुपये ब्याज। चलो भैया, 31,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5%, तीसरे वर्ष के लिए 4.5%। कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 7.5 और 4.5, 7.5 और 4.5, उसको 8 बना दिए, इसको 4 कर लिए, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 और 3 यानी 31,000 पर कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 15% ब्याज। 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुणा कर दो यहाँ पर। 15 तिया 45 और 1 46, 4650 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ पर देखिए कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12.5% की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन तो वापस करना ही है और साथ में ब्याज भी वापस करना है।
देखो 1 साल का 12% तो 7 साल का 84% ब्याज वापस करेगा और 100% मूलधन भी वापस करेगा, मतलब कुल कितना वापस करेगा? 184% वापस करेगा। कितने रुपए की राशि पर? 184%। 184 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। 18,400 रुपये वापस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।